अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए एक इशरी का कोलाई जो है इसका स्ट्रक्चर या इसको हम ड्रा करेंगे। तो सिंपली कैसे आप ड्रा करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने फ़ोटोशॉप जो है उसको ओपन करना है। फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल एन की मदद से एक फ़ाइल लेना है। कंट्रोल एन की मदद से भी ले सकते हैं। यहाँ पे फ़ाइल में आके न्यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह फ़ाइल आपके पास आ सकता है। तो इस यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे विड्थ मैं 1280 रखता हूँ, हाइट 720, रेजोल्यूशन 300, कलर जो है RGB कलर, और यहाँ पे पिक्सल में 8 बिट और ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर में आके और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है राउंडेड रेक्टेंगुलर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। लेकिन आप लोग के पास यहाँ पे रेडियस जो है वो कम होगा, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पे 200 करना है। मान लो यहाँ पे पहले 10 है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 200 कर देता हूँ। यहाँ पे रेडियस को मैं चेंज करके 200 कर देता हूँ। ठीक। अब इसके बाद आप लोगों ने ड्रैग करना है इस रेक्टेंगुलर को। तो शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो इसका जो विड्थ है, हाइट है, वो सही आएगा, मतलब ख़राब नहीं होगा। तो शिफ्ट को पकड़ते हुए आप लोगों ने इस तरह एक रेक्टेंगुलर ड्रैग करना है और फिर छोड़ देना है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल T प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा बहुत घुमाते हैं, यहाँ पे लाते हैं। इसके बाद अप्लाई भी क्लिक करते हैं और ओके। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने राइट क्लिक करके ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है। ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लीनियर है, इसको हम चेंज करते हैं, रिफ्लेक्टेड करते हैं। यहाँ पे एंगल रखते हैं 62। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, ग्रीन टाइप करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डार्क ग्रीन रखते हैं, डार्क ग्रीन। इसके बाद यहाँ पे लाइट ग्रीन रखते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा बहुत इस साइड पे करते हैं, ओके ओके। अब हमारा जो मेन बॉडी है श्रीका कोलाई का, वो डिज़ाइन हो चुका है। बाकी काम जो है बहुत आसान है। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टम शेप के ऊपर आना है। कस्टम शेप के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम उठाते हैं, इस वाले को या इस वाले को हम क्या करते हैं, उठाते हैं। शिफ्ट के साथ आप लोगों ने ड्रैग करना है, लेकिन पहले यहाँ पे क्लिक करके ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए। अब शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करें। ड्रैग किया, आप कंट्रोल T प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे वार्प करते हैं। इस साइड से हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत छोटा करते हैं। इस साइड से हम थोड़ा बहुत खींच लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे अप्लाई के ऊपर करते हैं क्लिक और यहाँ पे ये लग रहा है मुझे ठीक। तो यहाँ पे फिर सेलेक्ट करें कंट्रोल T और इसको थोड़ा बहुत आप लोगों ने छोटा करना है। छोटा करेंगे तो यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई और कंट्रोल T अगेन और इसको रोटेट कर दें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रैंडमली इसको ऐड करेंगे, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है कलर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके ऊपर आप लोगों ने कलर अप्लाई करना है, ये वाला, या थोड़ा बहुत डार्क करते हैं, ये वाला कलर ऐड करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे ये फिट लग रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल J प्रेस करूँगा तो इसकी एक कापी बन जाएगी।
अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने सॉरी जो कीबोर्ड में एरो बटन है उसको प्रेस करना है, आगे करना है, तो ये जो है लग जाएगा। अब आपने इसको रैंडमली ऐड करते जाना है कंट्रोल जे की मदद से, दूसरी कापी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, इस तरह। यहाँ पे मैं वीडियो को स्पीड अप करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने कंट्रोल जे प्रेस करना है, फिर एरो की मदद से कीबोर्ड में जो एरो है उसको उसकी मदद से थोड़ा बहुत आगे करना है रैंडमली। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि फिर इसके साथ हम क्या करते हैं। तो मैं वीडियो को स्पीड अप करता हूँ। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. अब यहाँ पे ये मैंने सारे कंट्रोल जे की मदद से कापी निकाली और यहाँ पे एरो की मदद से इसको इस तरह किया। यहाँ पे कंट्रोल जे करते हैं एक दफ़ा और इसको थोड़ा बहुत आगे करके कंट्रोल टी, और फिर उसको थोड़ा बहुत रोटेट करते हैं। फिर यहाँ पे यही प्रोसेस आप लोगों ने करना है, कंट्रोल जे वाला अप्लाई, कंट्रोल जे करता हूँ मैं। जहाँ पे मोड है वहाँ पे आप लोगों ने इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा बहुत इस तरह रोटेट करना है। मतलब जहाँ पे आप घुमाना चाहते हैं इस तरह आप लोगों ने कंट्रोल टी प्रेस करना है, फिर यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आप लोगों ने रोटेट करना है। अब मैं अगेन यहाँ पे स्पीड अप करता हूँ वीडियो को। अब हमारा जो सेकंड काम है वो भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने जितनी भी कापी निकाली है यहाँ पे इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए हर एक के ऊपर क्लिक करें और फिर इससे हम जो है एक ग्रुप बनाएंगे। तो कंट्रोल प्रेस करें, हर कापी के ऊपर क्लिक करें ताकि ये सब सेलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे सबको हमने सेलेक्ट किया तो कंट्रोल जी प्रेस करें, कंट्रोल जी कीबोर्ड में, तो इससे एक ग्रुप बन जाएगा। अब आप लोग देख ले वो सब चीज़ें गायब हो गई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑन हो जाएंगे, अगेन क्लिक करता हूँ तो गायब। अब ये ग्रुप सेलेक्ट है, इसको आप लोगों ने नीचे करना है, इससे करें तो अब आप लोग देख ले यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर हम यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और अब कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। कंट्रोल जी और जे में फ़र्क है, जे से हम डुप्लीकेट निकालते हैं और जी से हम ग्रुप बनाते हैं। तो कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, इसकी एक और कापी बन जाएगी। अब जो है यहाँ पे आप लोग देख ले जो एरो बटन है कीबोर्ड में उसकी मदद से हम जो है एक बार कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ छोटा करते हैं। शिफ्ट को पकड़ते हुए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर दे, अप्लाई, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से आप लोगों ने थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है। अब मुझे ठीक लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड काम हो गया। इसके बाद थर्ड वन काम कौन सा है, यहाँ पे आप लोगों ने कस्टम शेप के ऊपर आना है और यहाँ पे एक और शेप है
इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं यहाँ पे। ये वाला यहाँ पे आप लोग इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें ताकि कोई चीज़ सेलेक्ट ना हो। शिफ्ट के साथ इस तरह ड्रैग करें, या शिफ्ट के बगैर भी आप लोग ड्रैग कर सकते हैं। इसको हम छोड़ते हैं और इसका कलर इस तरह ब्लैक टिक है। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल टी, और यहाँ से उठा के कंट्रोल टी प्रेस करते हुए कंट्रोल टी इसको थोड़ा बहुत काम करते हैं। अप्लाई, कंट्रोल टी, यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत रोटेट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो ओपेसिटी है उसको आप लोगों ने कम करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ इतना 27 कर दिया या 34 कर दिया, इतना ठीक है। अब आप लोग देख ले, ये अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, डैनी की तरफ नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो दुम है, मतलब यहाँ पे एक बार सबको सेलेक्ट करें, कंट्रोल या सेलेक्ट किया। अब आप एरो की मदद से इसको थोड़ा बहुत ऊपर कर दें या कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको थोड़ा बहुत इस साइड पे कर इस तरह कर दें। अप्लाई। अब हम क्या करते हैं, दुम पकड़ते हैं। इसका जो दुम होता है, यहाँ पे कस्टम शेप के ऊपर आते हैं, कस्टम शेप, यहाँ पे आके इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, इस बार इसको सेलेक्ट करते हैं। अब शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ एक दुम पकड़ लें, कंट्रोल टी प्रेस करें, राइट क्लिक करके वार्प कर दें। वार्प करने से यहाँ पे इसका दुम हम थोड़ा बहुत खींच लेते हैं और इस साइड से कम करते हैं, यहाँ पर भी कम करते हैं। अब अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, अप्लाई। इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको रोटेट कर दें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अप्लाई के बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट के ऊपर आके यहाँ पे ग्रेडियंट, इसके बाद यहाँ पे इस साइड पे हम डार्क ग्रीन करते हैं, डार्क वाला ग्रीन, और इस साइड पे हम लाइट ग्रीन रखते हैं। ओके और ओके, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक काम करना है, इसको आपने बंद करना है और इस शेप के नीचे लाना है, अब खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे इसकी एक हम डुप्लिकेट निकालते हैं, कंट्रोल जे प्रेस किया तो एरो की मदद से इसको थोड़ा बहुत इस तरह कर दे। कंट्रोल टी प्रेस करें, यहाँ पे वर्टिकल कर दें, वर्टिकल किया। अब यहाँ पे इसको हम रोटेट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक। अप्लाई। अब एक दुम और भी पकड़ते हैं, यहाँ पे कस्टम शेप क्या है, शेप के ऊपर आए, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे एक और दुम पकड़ लेना है। अब कंट्रोल टी, यहाँ पे वार्प के बाद यहाँ पे इसका साइज कम करना है। यहाँ पे इस बार इसको इस साइड पे खींच लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई, कंट्रोल टी और इसको घुमाया, यहाँ पे कंट्रोल इस यहाँ पे करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक। अब यहाँ पे अप्लाई, इसके ऊपर भी ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट,
इस साइड पे हम डार्क ग्रीन और इस साइड पे हम लाइट ग्रीन। ओके ओके और ओके। और इसको भी हम इस शेप की नीचे, यहाँ पे जो शेप है ये वाला, इसकी नीचे करते हैं इसको भी। अब आप लोग देख ली हमारा जो इचरी का कोलाई है वो डिज़ाइन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग इचरी का कोलाई को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट या यहाँ पे फाइल में आके, क्योंकि आप लोगों ने इसको सेव भी करना है, तो सेव एज जो है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। अब मैं यहाँ पे जेपीईजी में सेव करता हूँ, जेपीजी फॉर्म में। आप पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, पीएसडी में करना चाहते हैं, ये आप लोग की मर्ज़ी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेट लगी हुई है, जो भी आपको ज़रूरत हो उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं ई कोलाई नाम देता हूँ, ई कोलाई। अब यहाँ पे सेव किया, ओके। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोग की मर्ज़ी है। तो इस तरह खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।